तो वेलकम इंजीनियर आप सभी के अपने चैनल एसकेएम में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। हमने आपको फिजिक्स में 5 चैप्टर तक बता दिया है, तो यहाँ से हम आपको छठे चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसका नाम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। तो आपको तैयार हो जाना है और जो भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ वो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहेंगे ताकि आपको सारी चीज़ों को हम समझाने में समर्थ रहें। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी लगातार आपके साथ मेहनत कंधे से कंधा मिलाकर चले। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको फ्री में पूरी फ्री आप कॉस्ट आपको फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी। उसके बदले में सिर्फ आपको चैनल को शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको फ्री आप कास्ट इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री आप कास्ट है। तो सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ मिलेगी और एसकेएम स्टडी ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए हुए आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक हमारा यही होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या है हमारा, फैराडे एवं हेनरी का नियम। फैराडे एवं हेनरी के नियम का प्रयोग की बात करेंगे। फैराडे एवं हेनरी का प्रयोग की बात करेंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करें। केस फर्स्ट में देखिए, जब किसी कुंडली एवं दंड चुम्बक को, मान लेते हैं कोई हमारी कुंडली है और एक दंड चुम्बक को एक दूसरे के पास रख कर दंड चुम्बक के यन पोल के पास ले जाते हैं, तो कुंडली में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। यानी कि जब हम एक कुंडली एवं दंड चुम्बक को, ठीक है, एक दूसरे के पास रख कर दंड चुम्बक के यन पोल के पास ले जाते हैं तो कुंडली में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तथा जब इसी दंड चुम्बक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई हमारी कुंडली या हमारी क्या है, क्या करा है इसमें, मान लेते हैं कोई हमारी कुंडली या दंड चुम्बक है। जब इसको हम कहाँ ले जाते हैं, चुम्बक के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि यन पोल के पास ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम चुम्बक, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, अगर हम इस कुंडली को इसके पास ले जाते हैं अंदरों की ओर, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, अब ये इसके विपरीत क्या है कि जब इसको हम कुंडली से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। इसके विपरीत धारा प्रवाहित होने लगेगी। बस यही बात इसमें कह रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो जब कुंडली एवं चुंबक को पास में दंड चुंबक के यस पोल की ओर ले जाते हैं, जब इसको हम किसकी ओर ले जाएंगे, अभी तो हम यन पोल की ओर ले जा रहे थे, जब हम इसको यस पोल की ओर ले जाते हैं तो कुंडली में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगती है, तथा जब हम दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा क्या होती है, क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी क्या है, कुंडली है। अब इस कुंडली को अगर हम यस पोल की तरफ ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, उसके बाद जब दूर ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज धारा हमारी प्रवाहित होगी। तो ये आपको बस फ़र्क समझ में आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे आपको समझाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम आगे बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करेंगे। ठीक है, आखिरकार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दें। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए तत्पर मेहनत की जा रही है। बस आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सब्सक्राइब कर देना है और आपके लिए पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि आप अपने हैं। अगर आप हमसे जुड़ गए हैं तो आपका मुझसे भरोसा है तो आपको सारी चीज़ें हम देंगे। ठीक है, जब किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच, मान लेते हैं जब किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है,
तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब किसी चुंबक एवं कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होती है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तथा कुंडली में बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी कि कोई पृष्ठ है हमारा, उसकी अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, यानी कोई हमारा पृष्ठ है, अब देखिए जैसे हमारा क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से क्या कर रहा है कि लंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, क्या? संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वेक्टर वी हो जाएगा और ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर ए है। ठीक है, तो फाई एम बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखेंगे यदि बी एवं ए के बीच का कोण थीटा हो तो फाई एम बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई एम बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक है, चलिए अब यूनिट ऑफ फाई एम की बात करते हैं। पहला क्या होगा? वेबर होगा, दूसरा मैक्सवेल होगा, तीसरा वेबर, यानी कि 1 वेबर बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 8 मीटर। और यहाँ पे चौथे की बात करेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे टेस्ला फुट स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होगा। ठीक है, और इसके बीमा की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्या होगा? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब पहला नियम हमारा क्या है? प्रथम या न्यूमैन का नियम। ठीक है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम है, तो पहला नियम हमारा क्या है? प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इस नियम को पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको बस हमारे साथ बने रहना है ताकि समझने के लिए। ठीक है, देखिए क्या रहा है कि जब किसी परिपथ से, परिपथ का मतलब आप लोग समझते होंगे, परिपथ मतलब जिसमें हम आसानी से क्या कर सकें? करंट को आसानी से फ्लो करा सके। ठीक है, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब मात्रक क्या होगा? वेबर टर्न होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे E बराबर -φ/t, यानी कि जो हमारा फ्लक्स परिवर्तन होगा उसकी दर के बराबर होगा। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल है। यानी कि अगर हम कोई परिपथ है, ठीक है, वो कहाँ से है? अगर वो चुंबकीय फ्लक्स में रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, किसके? अगर उसके मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर क्या होगा? जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर, जो उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा, वो क्या हो जाएगा कि प्रेरित विद्युतवाहक बल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मात्रक क्या होगा? वेबर टर्न होता है। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा? -φ/Δt, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, कुंडली में क्या? यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E बराबर -n/φ/Δt, समीकरण नंबर 2। E बराबर क्या हो जाएगा? -Δn/φ/Δt, क्या? n/φ/Δt, समीकरण नंबर 3, जहाँ n/φ बराबर क्या है? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। क्या है? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। ठीक है, अगला हमारा क्या है? द्वितीय या लेंज का नियम। ठीक है, द्वितीय या लेंज का नियम किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जब किसी परिपथ में, मान लेते हैं जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल, क्या? प्रेरित विद्युतवाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, जब कोई हमारा परिपथ है, अब उस परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
इस प्रकार हो कि वह उस कारण का विरोध करे जिससे वह स्वयं उत्पन्न है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंज का नियम कहलाता है। वास्तव में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। जो लेंज का नियम होता है वह क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है उसके बाद थोड़ा जानकारी आपको हम देते हैं। यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि, मान लेते हैं अपने दाएं हाथ के पंजे को, आप सभी लोग अपने दाएं हाथ के पंजे को फैला लें। ठीक है, अब फैलाने पर क्या होगा कि अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां, जो अंगूठे के समीप की दोनों अंगुलियां हैं वो परस्पर लंबवत हो। ठीक है, कहने का मतलब कि आप लोग किस तरह से फैलाएंगे। ठीक है, तो हम दाएं हाथ को कैसे फैलाएंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यानी परस्पर क्या हों, लंबवत हों। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करेगी और दूसरी अंगुली प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, भंवर धारा। ठीक है, जब किसी धातु की चादर को किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास या दूर ले जाते हैं, मान लेते हैं कोई धातु की चादर है, अब इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास या दूर ले जाते हैं। किसी धातु की चादर को क्या करेंगे, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के पास या दूर ले जाते हैं तो धातु की चादर में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, भंवर धारा कहते हैं। इसी के कारण धातु की चादर लाल और गर्म हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, जो धातु की चादर है लाल और गर्म हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वैद्युत आवेश एवं प्रतिरोध में संबंध। आखिरकार वैद्युत आवेश और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, ओम के नियम से इसका निकालेंगे तो V=IR या V=E हो जाएगा। E=I×R समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है उस नियम से क्या निकालेंगे, E −n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप लोग एक जानते होंगे। और ये हमारा क्या है, V=IR, ये हमारा ओम का नियम है। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से हमने आपको पढ़ाया भी, अगर टर्न जोड़ देंगे तो -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, IR -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और I इंटू डेल्टा टी -n डेल्टा फाई अपान R समीकरण नंबर 3। I Q डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, Q I डेल्टा टी समीकरण नंबर 3 में, तो Q क्या हो जाएगा, -n डेल्टा फाई अपान R समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या अगर हम और इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, I=-n अपान R इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सूत्र। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो जब दो कुंडली के पास में रखकर, यानी कि जब कोई दो कुंडलियों को पास में रखकर एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए जब कोई दो कुंडली को क्या करते हैं, पास में रख करके जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब इसी के कारण दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होता है कि दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये N1 ∅1 N2 ∅2 I1 होगा, इसमें प्रवाहित धारा I2 होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कुंडली में संचित ऊर्जा की बात करेंगे। आखिरकार कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो माना किसी कुंडली में, मान लेते हैं किसी कुंडली में प्रवाहित धारा I0 एवं कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक क्या है, L हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, LI0 का स्क्वायर अपान 2, यानी कि हाफ LI² 0। हाफ LI0 का स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, यह कुंडली की संचित ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या N1 ∅1 है, ये हमारा N2 ∅2 है। इसमें देखेंगे परिवर्ती रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा G है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, N2 ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, N2 ∅2 बराबर M I1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है,
अब यम बराबर क्या हो जाएगा, N2 ∅2 अपान I1 समीकरण नंबर 2, जहाँ यम क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ठीक है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर -N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी से। इससे क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, -N2 डेल्टा ∅2 अपान डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2 ∅2 अपान डेल्टा टी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 इंटू 2 से करेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा M I1 अपान डेल्टा टी। E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ठीक है। और E2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ठीक है। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब चिन्ह की उपेक्षा करने पर, माइनस चिन्ह की क्या कर दें हम, उपेक्षा कर देते हैं, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। यदि हम डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी क्या कर दें, 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें, तो यम बराबर E2 के बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 से यहाँ स्पष्ट होता है कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 होगा, ठीक है। E2 किसके होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ यम की बात करते हैं, इसका यम का होगा, हेनरी होगा। मिली हेनरी कितना होगा, 10⁻³ और 1 माइक्रो हेनरी बराबर क्या होगा, 10⁻6 हेनरी। 1 पिको हेनरी बराबर 10⁻12 हेनरी। 1 नैनो हेनरी बराबर क्या होगा, 10⁻9 हेनरी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, स्वप्रेरण। आखिरकार स्वप्रेरण होता क्या है, इसके बारे में बात आपको करते हैं, ठीक है। तो जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है कि मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी जब किसी कुंडली में क्या करते हैं, धारा परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की बात करेंगे, ठीक है। तो माना कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने, मान लेते हैं कुंडली में हम कितनी धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एवं फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या n फाई इज इक्वल टू एल आई, या एल बराबर n फाई अपान आई, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यल क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस डेल्टा एल आई अपान डेल्टा टी, या E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E अपान डेल्टा टी अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसी तरीके से इसमें लेंगे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, या माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर क्या हो जाएगा, एल बराबर E, समीकरण नंबर 5। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट, जिसे आप कहते हैं एसी करंट, जिसे आप कहते हैं ना, तो उस पर आधारित ये हमारा है, ठीक है। डीसी करंट इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको प्रवाहित करनी होगी एसी करंट, अल्टरनेट करंट। आपको हम बता दें अल्टरनेट करंट क्या होती है, जिसमें समय के साथ साथ उसके आयाम में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोई कुंडली है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी कोई कुंडली है, इसकी धुरी है, अब इसी पर यहाँ क्या है, टिकी हुई है, धुरी पर टिकी हुई है, ठीक, जिस पे आपको क्या है, मूविंग हो रही, घूम रही है। ये दोनों तरफ हमारे चुम्बक रखे हुए हैं N और S, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे क्या दिख रहे हैं, सर्पी वलय दिख रहे हैं, क्या है, सर्पी वलय हैं, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती EMF होगा, ये कार्बन ब्रश है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती EMF या कार्बन ब्रश हैं,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यह उपकरण जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, जो उपकरण है हमारा पूरा आप देख रहे हैं, यह क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके खोज का श्रेय निकोला टेस्ला को जाता है। इसकी जो खोज किसने की थी, निकोला टेस्ला ने की थी, ठीक है। अब फाई बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। पहला हमारा सूत्र यही आएगा, जो फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस थीटा होगा, समीकरण नंबर 1। अब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से अगर विद्युत वाहक बल इसमें निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब फाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, फाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डी बी ए कॉस थीटा अपान डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस एन डी बी ए कॉस थीटा अपान डी टी, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए डी कॉस थीटा अपान डी टी, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बात करेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपान टी से, ओमेगा बराबर थीटा अपान टी से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3। सब देखें इसमें क्या हो जाएगा, हम थीटा का मान कितना रख देंगे, ओमेगा टी रखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा जी जब पुट अप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी अपान डी टी इंटू डी ओमेगा टी अपान डी ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओमेगा टी हो जाएगा, आगे देखेंगे थोड़ा और समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओमेगा टी नहीं होगा, सिर्फ डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। अब डी कॉस थीटा अपान डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे डी कॉस ओमेगा टी अपान डी ओमेगा टी। अब इसके सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए, ठीक है, इनटू, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी अपान डी टी, यानी डी एक्स अपान डी एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल बचेगा क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ओमेगा बराबर क्या हो जाए, 2 पाई इंटू 1 अपान टी, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो ई बराबर क्या होगा, एन बी ए 2 पाई अपान टी साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी, ठीक है। यानी ओमेगा बराबर हम क्या रखेंगे, 2 पाई अपान टी रखेंगे, ठीक है। तो पाई बराबर, इसलिए पाई बराबर की, चूँकि पाई बराबर क्या होता है, 1 अपान टी होता है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 अपान टी, यानी कि 2 पाई एन, क्या 2 पाई एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए 2 पाई एन साइन 2 पाई एन टी, ठीक है। तो यदि साइन ओमेगा टी बराबर 1, तो समीकरण नंबर 4 से E बराबर E0, यानी कि E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी से E0 बराबर एन बी ए ओमेगा, समीकरण नंबर 4 में। तो E0 ओमेगा साइन ओमेगा टी बराबर 5 हो जाएगा। यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध R हो तो R से भाग करने पर समीकरण नंबर 5 को, तो E अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, E0 अपान आर या साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 6। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर I0 R, चूँकि V इजकल टू E हो जाएगा तो E अपान आर इजकल टू आई, E0 अपान आर इजकल टू I0, यानी कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 7, ठीक है। अगला हमारा देखिए क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल। अब गतिक विद्युत वाहक बल की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं पी क्यू आर एस हमारी कोई प्लेट है, ठीक है। तो ये हमारा बी का होगा, इसमें हमारा विभवांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें फाई की बात करते हैं तो ये टोटल इसकी लंबाई क्या है, एल है। तो फाई की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर वी ए कॉस थीटा, और थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी ए, समीकरण नंबर 1 यहाँ से मिल जाएगा। हम मान लेते हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यू आकार की एक कुंडली स्थित है, ठीक है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक क्षण पी क्यू रखा है। तो क्षण की लंबाई एल तथा तार की चौड़ाई यक्स है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल यक्स इंटू एल, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, एल यक्स, समीकरण नंबर 1 में। और फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी एल एक्स, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी, समीकरण नंबर 3, ठीक है।
अब समीकरण नंबर 2 से फाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बी एल अपॉन डी टी इंटू एक्स, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बी एल एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि माइनस वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, या ई बराबर माइनस वी एल इंटू माइनस वी, क्या हो जाएगा ई बराबर वी एल वी। तो ये आपका विद्युत वाहक बल आपका निकल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट की बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आखिरकार अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है? तो जब किसी चुंबक को, मान लेते जब किसी चुंबक को कुंडली के पास में ले आते हैं या उससे दूर ले जाते हैं, तो चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई तथा कुंडली में प्रवाहित धारा आई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कोई हमारी कुंडली है, ठीक है, इसे चुंबक के पास ले जाएंगे जिसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब ये जो फ्लक्स होगा, ये इसमें प्रवाहित धारा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, फ्लक्स काटेगा, उतनी ज़्यादा धारा इनसे प्रवाहित होने वाली है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फाई इज इक्वल टू एम आई, या एम इज इक्वल टू फाई अपान आई, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू फाई अपान आई, क्या फाई अपान आई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, दो समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो मान लेते हैं दो समतल कुंडली के बीच क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करेंगे। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 R1, ये I1, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 N इंटू आई अपान 2R। क्या B बराबर म्यू 0 N इंटू आई अपान 2R, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखेंगे B1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 N1 I1 अपान 2R1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लेते हैं माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो, तो φ बराबर BA, φ2 बराबर B1 A2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं B1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या हो जाएगा φ2 बराबर म्यू 0 N1 I1 अपान 2R1 इंटू A2, यानी कि A बराबर पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम φ2 बराबर क्या रखेंगे म्यू 0 N1 I1 अपान 2R1 इंटू A2 का मान रखेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा एन फाई अपान आई से क्या हो जाएगा यम बराबर N2 φ2 अपान I1, समीकरण नंबर 5। तो फाई का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर क्या हो जाएगा यम बराबर N2 अपान I1 इंटू म्यू 0 N1 I1 पाई R2 का स्क्वायर अपान 2R1, ठीक है। यम बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर अपान 2R1, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके शेयर का इंतजार रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी PDF आपको SKM टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।